बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्कस की, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत से फॉर्मूलाज भी थे, बहुत से आर्ट से रेलेवेंट बातें थी जो हमने सीखी, जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारे एक्सरसाइज 14.2 में भी काम आएंगी। इसके साथ साथ 14.2 में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो 14.2 एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। उन फॉर्मूलाज को आज हमें पहले रिवाइज करना जरूरी है। ये फार्मूले इसलिए रिवाइज का कह दिया है क्योंकि 14.1 जब एक्सरसाइज की तो इनमें से बहुत से फॉर्मूले आपने 14.1 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। आज हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फार्मूलाज को दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये ज़हन नशीन हो जाएं। अगर ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं तो 14.2 को करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो बेसिक फार्मूला है वो है कोवेरियंस ऑफ x एंड y ओवर स्क्वायर रूट वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y। अब ये कोवेरियंस क्या है, ये फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ा हुआ। कोवेरियंस असल में दो वेरिएबल्स का आपस में इकट्ठा वेरियंस होता है, इसको कोवेरियंस कहते हैं। कोवेरियंस x और y का, जैसे कि वेरियंस ऑफ x पढ़ा है आपने, वेरियंस ऑफ y पढ़ा है, इसी तरह इन दोनों का इकट्ठा जो वेरियंस होगा वो कोवेरियंस ऑफ x एंड y कहलाएगा। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कोवेरियंस ऑफ x एंड y, वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऊपर फ्रैक्शन साइन के ऊपर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आता है, फ्रैक्शन साइन के नीचे वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई का ज्योमेट्रिक मीन आता है, जो कि प्रॉपर्टीज में भी आपने डिस्कस किया कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लें तो वो उनका ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। नीचे वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई का ज्योमेट्रिक मीन आता है। स्क्वायर रूट का साइन बहुत कंपलसरी है, इसको मिस नहीं करना। इसी तरह अगर हम देखें कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को हम शो कर सकते हैं एस एक्स वाई से, और वेरियंस ऑफ एक्स को शो कर सकते हैं एस स्क्वायर एक्स से, और वेरियंस ऑफ वाई को शो कर सकते हैं एस स्क्वायर वाई से। आपने फर्स्ट ईयर में भी जब पढ़ा वेरियंस तो आपने एस स्क्वायर से ही शो किया था। तब हमारा दो वेरिएबल्स नहीं होते थे, एक वेरिएबल होता था, चाहे हम उसको एक्स कह देते थे चाहे हम उसको वाई कह देते थे, इसलिए हम उसको एस स्क्वायर का नाम देते थे। आज हमारे पास इकट्ठे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। जब एक्स का वेरियंस फाइंड करेंगे तो हम एस स्क्वायर एक्स लगाएंगे, और जब वाई का वेरियंस फाइंड करेंगे तो हम एस स्क्वायर वाई लगाएंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस हमेशा के लिए याद रहे कि x का वेरिएंस कौन सा है और y का वेरिएंस कौन सा है। और कोवेरियंस जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट हो जाती है x और y की, इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता, वो आपका एस एक्स वाई से शो होता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स अगर हम r को, ये स्क्वायर रूट जो है फ्रैक्शन साइन के नीचे, इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करना चाहें तो हम एक नया फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि r इक्वल है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो गए, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज 14.2 में हमारे काम आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस करते हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, किन किन फॉर्मूला से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को शो करते हैं एस एक्स वाई से, सो एस एक्स वाई से ही हम कोवेरियंस को शो करेंगे। जो पहला फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला है जिसमें प्रोडक्ट है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार की, जिसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस है एक्स की एक्स बार से और वाई की वाई बार से, और उसका सम लेने के बाद आपने नंबर ऑफ पेयर्स पर डिवाइड कर देना है। एक्स और वाई के जितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं आपने उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इस फार्मूले की ओपन फॉर्म देखें, हम इसको ओपन करके देखें, जो कि बहुत जगह पर ओपन फॉर्म भी इस्तेमाल होगी, ये तो हम डिपेंड करेगा ना हमारे पास डाटा कैसा है, हम इजीली किस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। हम तीनों में से वो फॉर्म यूज करेंगे जो हमें यूज करनी आसान लगेगी। तो ओपन फॉर्म बहुत आसान है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी। ओपन फॉर्म समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन
मल्टीप्लाई बाय समेशन y ओवर n, या फिर हम आपको जैसे कि पता है कि समेशन x ओवर n को शो किया जा सकता है x बार से, समेशन y ओवर n को शो किया जा सकता है y बार से, तो आपका sxy का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है समेशन xy ओवर n माइनस x बार y बार। अकॉर्डिंग टू डाटा हम इन तीनों फार्मूलास में से कोई एक फार्मूला यूज कर लेंगे, ये तो डाटा पर डिपेंड करता है, कोई एक फार्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। जैसा डाटा होगा वैसा फॉर्मूला यूज होगा। अगर प्रोडक्ट्स दी गई होंगी डेविएशंस की तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, अगर सम्स अवेलेबल होंगे सिंपल तो सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, और अगर x बार और y बार गिवन होगा तो हम डायरेक्टली थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक फॉर्मूला कोवेरियंस का यूज किया जा सकता है। शॉर्ट न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला फर्स्ट ईयर में जैसे पढ़ा था, s स्क्वायर x इक्वल है समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर स्मॉल n, आपका n नंबर ऑफ पेयर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही फार्मूला है, जस्ट हमारा x के लिए है तो हमने s स्क्वायर x शुरू में लिख दिया है, फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला है। इसकी ओपन फॉर्म भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जो कि बहुत ज्यादा यूज की थी, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर, और अगर समेशन x ओवर n को x बार की फॉर्म में लिखें तो लास्ट में x बार का होल स्क्वायर आ जाता है। ये वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में भी ये यूज होगा। नेक्स्ट देखिए वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला, s स्क्वायर y समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर ओवर स्मॉल n, n इज द नंबर ऑफ पेयर्स। यहां पर भी आप ओपन फॉर्म भी डिस्कस कर सकते हैं लास्ट। अब अकॉर्डिंग टू डाटा आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन सा वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको प्रोडक्ट दी हुई, अगर आपको y माइनस y बार गिवन है, उसका स्क्वायर गिवन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लें। अगर आपको सिंपल सम्स अवेलेबल हैं तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर आपके पास y बार अवेलेबल है और समेशन y अवेलेबल है तो आप थर्ड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा कोई सा भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट हम R को यूज करके कैसे फाइंड, R को यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी फाइंड किए जा सकते हैं। R का इतना फायदा है कि अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हो और R आपके पास गिवन हो, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास गिवन हो, तो बड़े सिंपल से दो रिलेशंस हैं जिनको आप यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे by on x इक्वल है R इंटू sy ओवर sx, जैसा कि by on x में y ऊपर होगा x नीचे होगा, और इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर दें bx on y में, जिसमें x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। आपके पास bx on y का फॉर्मूला बन जाएगा r इंटू sx ओवर sy। इन रिलेशन से रेलेवेंट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। जी नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन by on x एंड bx on y, ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने पहले डिस्कस की कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है और वही साइन आता है जो by on x और bx on y का होता है। और by on x और bx on y का ये वही फॉर्मूला है जो 14.1 में भी आपने डिस्कस किया, जिसमें ऊपर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, नीचे वेरिएंस ऑफ x, और bx on y के लिए ऊपर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y और नीचे वेरिएंस ऑफ y। इन फॉर्मूलाज को यूज करके आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन फॉर्मूला को अच्छे तरीके से रिवाइज करना होगा। इसका बेस्ट वे ये है कि आप लोग इस इन फॉर्मूलाज का आप एक चार्ट बनाएं और उसको ऐसी जगह पर अपने रूम में पेस्ट करें जहां पर आप बार बार आपकी नजर जाए, ताकि आपको ये फॉर्मूले पहले अच्छे तरीके से क्लियर हो, अच्छे तरीके से याद हो, तो आप एक्सरसाइज करने के काबिल होंगे। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आप ये चार्ट बना के इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। Thank you.